इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता मायूस जरूर हुआ था, लेकिन वो गया कहीं नहीं था। और जो जेजेपी नाम की एक पार्टी जिसका आपने जिक्र किया, वो एक धोखा था लोगों के बीच में। लोगों को धोखा देने के लिए वो आए थे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फ़ोटो लगा के। अब जितने भी जो कार्यकर्ता हमारे जो घर के सदस्य वहाँ पे गए थे, वो वापस इंडियन नेशनल लोकदल में आ रहे हैं और निरंतर जेजेपी से को छोड़ के इंडियन नेशनल लोकदल में ज्वाइनिंग भी हो रही हैं। आपने नूह में भी देखा होगा, पूरा मेवात जो है वापस इंडियन नेशनल लोकदल में आ चुका है। और इसको देख के लोकसभा के चुनाव का जो आपने जिक्र किया, 10 की 10 सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल सक्षम है, चुनाव लड़ेगी। और मैं तो हरियाणा प्रदेश से आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना, एक गुजारिश करना चाहूँगी कि मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल 3 पार्टियां हैं, चौथी पार्टी का विलय हो चुका है बीजेपी में। तो यदि आपको अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करना है तो आप इंडियन नेशनल लोकदल को जरूर वोट करें, क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक किसान की पार्टी से एक नेता वहाँ पे बैठेगा तो वो आपकी आवाज़ को बुलंद करेगा। यदि आप बीजेपी और कांग्रेस को वोट करते हैं तो आप एक गुलाम बना के वहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि वो नेशनल पार्टीज़ हैं, वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकती हैं अपने बलबूते के ऊपर, उनके ऊपर उनके आका बैठे हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो इनमें तो कई आका हैं, कई धाराएं निकल चुकी हैं, अब कौन सी धारा के साथ कौन जाए। इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, कोर वोटर है, वो विचलित हैं कि वो कहाँ जाए। इसलिए आज एक विकल्प के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल को पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है। और ये हरियाणा प्रदेश को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी जिस तरीके से विधानसभा में पैरवी एकमात्र विधायक होते हुए अभय सिंह जी ने की है, उस पैरवी को जारी रखते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी इंडियन नेशनल लोकदल आपकी पैरवी करेगी। देखिए, सीधी सी एक बात है, राम कहीं गए नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी ने बिना मंदिर को पूरा हुए और उसका जो उद्घाटन किया जाके, ये इस बात को सीधा सीधा दर्शाता है कि ये केवल वोट की राजनीति करते हैं, धरातल पे कोई काम नहीं करते हैं। यदि उन्हें राजनीति सही तरीके से करनी होती तो ये मुद्दा रखते कि हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया। कोई मंदिर से युवा को रोजगार नहीं मिला है। और सीधी सी बात है कि राम का नाम लेके तो दुनिया तिरती है। हम भी सब राम राम, आप भी आए, मैंने आपको राम राम की, आपने मुझे राम राम की, हमारा ताऊ बैठा है, ताऊ को राम राम की। तो राम राम तो कण कण में राम है। इस चीज़ को सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाना ये कतई गलत है। और जिसने राम का नाम लिया वो तो तिर गया, लेकिन जो स्वयं राम बनने की कोशिश करता है उसका बेड़ा गर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी का अंत नज़दीक है। अभय सिंह जी चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश का महिला महासचिव मुझे नियुक्त किया गया है। तो पूरे हरियाणा प्रदेश में फोकस है, युवा वर्ग है वो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से अवगत हो और इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े। ये एक मेन उद्देश्य है महिलाओं के लिए भी। और जुलाना में भी जुलाना के भी मैं प्रभारी हूँ, इसलिए जुलाना पे भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता है। और पूरे जींद के ऊपर फोकस है, 5 की 5 सीटों के ऊपर। लोग बहुत उत्साहित हैं और इस बात के ऊपर बार बार चर्चा करते हैं कि जो राज हमने आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के समय में, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के समय में देखा, वैसा राज आज तक हमें देखने को नहीं मिल रहा। हमने सभी पार्टियों को आजमा के देख लिया, लेकिन इस बार हम एक मौका अभय सिंह जी चौटाला को ज़रूर देंगे। और अभय ही जो है विधानसभा में हर मुद्दे को उठाते हुए हमें दिखाई दिए हैं पूरे निरंतर 5 साल से। इसलिए हम पूरी विधानसभा अभय सिंह चौटाला के हवाले करेंगे।